है भी आजकल एक थेरेपी हम कर रहे हैं, एक प्रोसीजर कर रहे हैं एओर्टिक स्टेनोसिस के लिए, जिसको TAVR कहा जाता है। तो द फुल टर्म इज ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। सो उस बारे में जानकारी देने के लिए, उसके स्किल्स, उसकी टेक्निक को समझाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अब होता क्या है, जैसे जैसे किसी भी इंडिविजुअल का एज बढ़ता है, तो 60 साल के बाद 5 से 7% पॉपुलेशन में एओर्टिक वाल्व, जो कि मेन वाल्व है हार्ट का, मेन एग्जिट वाल्व बोलते हैं इसको, वो श्रिंक करने लगता है। और जब वो ज़्यादा श्रिंक कर जाता है, उसमें नैरोइंग ज़्यादा हो जाती है, तो हार्ट के चैम्बर्स के लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेन बन जाता है। तो जब वो एओर्टिक स्टेनोसिस की ग्रेविटी बढ़ती है, तो इस कदर स्ट्रेन बन जाता है भी उस पेशेंट का हार्ट एक रिस्क पे आ जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। कई बार हम सुनते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक था और सडनली बैठे बैठे उसकी मौत हो गई है। दो ही कारण है जो सडन कार्डियक डेथ के मेन कारण है, या तो उसको एक्यूट हार्ट अटैक हो गया जिसके लक्षण पहले नहीं थे, या उसको ये वाल्व डिजीज पहले चल रही थी, जो सडनली, जैसा मैंने बताया, वो स्ट्रेन बढ़ता चला गया एंड पेशेंट एक्चुअली couldn't survive because of severe aortic stenosis which was leading to big strain on the heart। 60 के बाद जैसे 5 से 7% में एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, या कुछ एक कंजेनाइटल डिजीज है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, जिनमें यंग पेशेंट्स में भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। उसको डायग्नोस करना, उसको स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता चल जाए किसी पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस है और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसका वाल्व बदल दिया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तब वो रिस्क पे नहीं है। बट अगर वो पता ही नहीं चलेगा और वो पेशेंट मान लो एक्सरसाइज कर रहा है, देन पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ। किसी भी पेशेंट में जिसको लगे भी पहले मैं इतनी एक्टिविटी कर पाता था, अब नहीं कर पाता, अब सांस फूलने लग गया मेरा, अब कुछ चेस्ट में भारीपन आता है, या उसको कुछ ब्लैकआउट हो गया, कुछ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया ट्रांजिएंट 1 मिनट के लिए, तो उन पेशेंट्स को स्क्रीन कराना है एक एकोकार्डियोग्राफी के जरिए, अपने वाल्व दिखाने हैं, हार्ट का फंक्शन चेक करना है, ये बहुत जरूरी है। 60 के बाद हर साल पेशेंट को एक एकोकार्डियोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट कराने कंपलसरी हैं, जरूरी हैं कराने, सबको कराने। तो एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, उसको दो ही तरीके से ठीक किया जाता है, या तो पूरा चेस्ट को काट के सर्जिकली एओर्टिक वाल्व रिप्लेस किया जाए, बट एओर्टिक वाल्व रिप्लेस सर्जरी के जरिए करने में भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। 10% लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं, या और भी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी फैक्टर हाई हैं, या बड़े सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सर्जिकली बड़े हाई रिस्क पे हैं वाल्व चेंज कराने के लिए। तो उन पेशेंट्स के लिए एक प्रोसीजर है TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें बिना सर्जरी के, बिना एनेस्थीसिया के हम लोग वाल्व को चेंज करते हैं। सो ये फर्स्ट डायग्राम है, जो इसमें हम वाल्व को ग्रॉइन से लेकर गए हैं, कोई इसमें काट पीट नहीं है। So this valve is stationed at a diseased aortic valve। तो इसको यहाँ पे जब हम ले जाते हैं तो इसको इन्फ्लेट करते हैं और ये वाल्व डिप्लॉय हो चुका है एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द ग्रॉइन। नो कट ऑन द बॉडी, नो ब्लड लॉस, नो एनेस्थीसिया, एंड द वाल्व इज रिप्लेस्ड। तो जैसे ही ये वाल्व नया रिप्लेस होता है, तो इसके अंदर एक नया वाल्व है जो इमीडिएटली फंक्शन करता है, इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है अपनी फंक्शनिंग, और जो एओर्टिक स्टेनोसिस है वो ट्रीट हो जाता है। तो पेशेंट के लिए बहुत ही एक रेस्पाइट है, बहुत बड़ी चीज़ है। भी उसके सारे सिम्टम्स जो उस बीमारी के कारण थे वो चले गए, उसका जो रिस्क था सडन कार्डियक डेथ का वो ठीक हो गया, पेशेंट फील्स मच बेटर, और उसका एओर्टिक वाल्व बिना सर्जरी के बदला गया। दिस इज़ हाईली पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर। पेशेंट 2 दिन में डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, उसको कोई फटीग, वीकनेस नहीं होता, क्योंकि कोई ब्लड लॉस नहीं है इसमें, एंड देयर इज हाई डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स एंड द थ्रेट टू लाइफ इज गॉन। इसको कुछ इंस्टीट्यूशंस ही बेटर कर पाते हैं, इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, टीम वर्क चाहिए। हम लोग एक सर्जन, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेटिस्ट, इसमें एक बहुत CT का रोल है, CT स्कैन एक हम लोग पहले करते हैं इस प्रोसीजर से, जिसको बहुत डीपली स्टडी करना, डीपली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये प्रोसीजर हो पाता है। देयर आर सम स्टेप्स, बट इंस्टीट्यूशनल हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट हम लोग कहीं कहीं, पर्सनली इफ आई से, आई हैव गॉन टू 20 cities एंड प्रॉक्टर्ड दिस प्रोसीजर फॉर अ स्मॉलर सेंटर्स ऑल्सो। जो पेशेंट वहाँ से मूव ही नहीं हो सकते, मान लो पेशेंट बहुत सिक है और ना तो वो एयरलिफ्ट हो सकता है, ना ही एम्बुलेंस पे मूव हो सकता है, तो हमने कुछ प्रोसीजर छोटे छोटे शहरों में, जैसे कटड़ा में जाके एक नारायणा हृदयालय में एक पेशेंट था, लेडी थी 80 year old, शी वॉज नॉट एबल टू come to our institution. So I went there
आई डिड द प्रोसीजर देयर। सो ऐसे भी हम लोग हेल्प करते हैं, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं दूसरे सेंटर्स के लिए, बट अच्छी आउटकम और अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रोसीजर कराना ही बेहतर है।